श्रीनाथ जी के रूप में आराधना की जाती है। सुदूर उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की तरह आराधना की जाती है। भगवान के अलग अलग रूप में, अलग अलग स्वरूप में देश भर में जिस तरह से आराधना की जाती है, इस देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले विभिन्न बिंदुओं में से एक भगवान श्री कृष्ण का चरित्र भी है। ये देश उद्विकास की अवधारणा में विश्वास करने वाले लोगों का देश है। हमारे देश में, हमारे समाज में पैदा हुए लोग साधारण समय मनुष्य की तरह पैदा हुए लोग, चाहे त्रेता युग में भगवान श्री राम होंगे, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण होंगे, या अनेक ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूँ इतिहास में, जिन लोगों ने अपने व्यक्तित्व को विशाल करते हुए अपने कृतित्व के आधार पर, अपने आचरण व्यवहार और अपने कर्म के आधार पर अपने जीवन की रेखा को इतना लंबा किया कि वो मनुष्यत्व से देवत्व के रूप में जो पूजित हुए, और देवता के रूप में आज हजारों हजार साल बीत जाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म 5000 से ज्यादा साल पहले हुआ। द्वापर त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म लाखों वर्ष पहले हुआ था, लेकिन आज भी उनका जीवन, उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व देवत्व को प्राप्त करके अमर होते हुए हम सबको आज भी प्रेरणा देता है और आने वाले हजारों साल तक प्रेरक बना रहेगा। तो इसी तरह से देश की आजादी की लड़ाई में भी हजारों लोगों ने अपने जीवन को देश के लिए बलिदान कर अपने आप को कालजयी बना करके अमरत्व को प्राप्त किया। लेकिन आज हम जिस दौर से गुजर रहे, देश के आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन्होंने अपना बलिदान किया, जिन्होंने अपना योगदान करते हुए अपनी जवानी को समर्पित किया, उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए, उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमें आने वाले 25 साल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प व्यक्त किया है कि हम देश को विकसित देश बनाएंगे, और विकसित देश से कमतर हम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। हम गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल करके हमारे मन में, मस्तिष्क में, विचार में, सिद्धांत में लेश मात्र भी यदि गुलामी का अंश कहीं बचा है तो उसको निकाल करके फेंक देंगे, और हम अपनी विरासत पे गर्व करते हुए देश, सारा देश एकजुट होकर के संकल्प की शक्ति से इस देश को विकसित देश बनाने के लिए काम करेगा। लेकिन देश में अनेक ऐसी विचारधाराएं, अनेक ऐसी ताकतें हैं जो इस देश को खोखला और कमजोर करने के लिए निरंतर प्रयासरत रही हैं। ये धर्म उत्सव है, मैं इस समय में राजनीतिक विश्लेषण यहाँ नहीं करना चाहता। कभी संजय जी, आदरणीय अध्यक्ष जी और आप सब लोग अवसर देंगे और राजनीतिक मंच होगा, उस दिन मैं यहाँ राजनीति की बात भी करूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने लोक कल्याण के लिए राजनीति का मार्ग गीता के माध्यम से प्रशस्त किया था, और वो गीता का दिव्य ज्ञान, वो कर्मयोग का सिद्धांत और निर्लिप्त भाव के साथ में देश के कल्याण के लिए, समाज के उद्धार के लिए, कुल के उद्धार करने का मार्ग जो उन्होंने दिखाया था, वो मार्ग आज भी हम सब लोगों के लिए उतना ही प्रासंगिक है, हम सब लोगों के लिए उतना ही आवश्यक है। और वर्तमान में जिस परिस्थिति में देश बदलाव के रास्ते पर गुजर रहा है, तब निश्चित रूप से हम सब लोगों को आज गीता का ज्ञान को अपने आप में धारण करते हुए, अपने मन मस्तिष्क में धारण करते हुए, भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर हम सब लोगों को संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करवाया, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, चाणूर का वध किया, उसी तरह से हम भी इस देश में से ऐसे विधर्मी और ऐसे भारत विरोधी मानसिकता रखने वाले, इस देश की प्रगति में बाधक होने वाले उन सब ताकतों का मर्दन करते हुए इस देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाएंगे। गीता का ज्ञान, गीता का भक्ति योग, गीता का कर्म योग, गीता का राजयोग, वो हम सब के जीवन में उतरे। और भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से कर्म योग की शिक्षा दी, उस कर्म योग पर आगे बढ़ते हुए हम देश को आगे बढ़ाएं, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में मैं आप सबको एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं, आप सबका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। देर से पहुंचने के लिए, हालांकि दोषी मैं नहीं हूं, दोषी भारतीय जनता पार्टी और अलवर के सारे लोग हैं, इन लोगों ने मुझे इतनी देर रास्ते में लगाई है, लेकिन फिर भी मैं आप सबके स्नेह के लिए, आप सबके आशीर्वाद के लिए, आप सबके भाव भरे स्वागत के लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। और हमारे अतिथि का धन्यवाद देने के लिए प्रेम जी से निवेदन करूंगा।
बोलो भद्री बाबा की, भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में श्री महाराणा प्रताप समिति के तत्वाधान में आयोजित छठी दही हांडी प्रतियोगिता में आज उपस्थित यह सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। अभी अंत में कुछ कार्यक्रम और बचे हैं, उससे पहले यहाँ उपस्थित कुछ अतिथियों का मैं आप सब लोगों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। और आज एक और विषय, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी, आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। श्रीमान बालकनाथ जी, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एक विषय अभी रह गया था, इस समिति के संरक्षक श्रीमान ज्ञानदेव आहूजा जी, आज उनकी धर्मपत्नी की तबीयत खराब होने के कारण से वो चले गए। उनका नियोजन इस कार्यक्रम के लिए भी उनका बहुत सहयोग और नियोजन रहता है, संरक्षण रहता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान देवी सिंह जी, श्रीमान पूर्व यूआईटी चेयरमैन अलवर संजय नरूका जी, जिलाध्यक्ष भाजपा बलवान सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्रीमान संजय शर्मा जी, विधायक अलवर शहर, श्रीमान हेम सिंह भडाना जी, रामवेद यादव जी, बनवारी लाल सिंगल जी, बंदाराम मीणा जी, प्रशांत सिंह जी परमार जी, विक्रांत जी सोलंकी, देवेंद्र छावड़ा, महेंद्र तनेजा जी, हेमंत जैन जी, धर्मेंद्र चौधरी जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इन सबसे ज्यादा स्वागत और अभिनंदन है आप सब युवा साथियों का और यहाँ विराजमान मातृशक्ति का, जो आप सब ने दही हांडी की प्रतियोगिता में कार्यक्रम में बहुत अभी अंतिम समय चल रहा है, अंतिम पड़ाव के समय में भी आप सब लोग रुके हुए हैं और इस अंतिम कार्यक्रम के कुछ 2-3 कार्यक्रम हैं, उन सबको करने के बाद ही हम सब जाएंगे। भाई प्रहलाद जी, सबका धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद गोविंदा गोपाला ग्रुप, 2 ग्रुप बचे हैं, हम निवेदन करेंगे हमारे रेफरी शैलेंद्र सिंह सलोनी जी और सहयोगी दीपक कमर जी से।